सुभाष बाबू आज भी वहीं खड़े हैं। गांधी जी से कुछ शर्तें मनवाना चाहते हैं। ये सिर्फ सुभाष और उनके समर्थकों का मामला है। मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारे प्रति अपनी कृतज्ञता कैसे व्यक्त करूं। 17 अप्रैल 1939 कलकत्ता। कांग्रेस के भीतर तूफान है। सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी कांग्रेस के बाद अलग थलग पड़ चुके हैं। ऐसे समय में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक संतुलित, समझदार और पुराने साथी नेहरू को एक पत्र लिखते हैं जिसमें स्नेह भी है और स्पष्टता भी। प्रिय जवाहर, जब मैं अपनी इलाहाबाद में लगी चोट के बारे में सोचता हूँ तो यही लगता है कि अगर ऐसा कलकत्ता में हुआ होता तो भी मेरे अपने लोग वो सब नहीं कर पाते जो इलाहाबाद में तुमने किया। मेरे सबसे करीबी रिश्तेदार भी इतना नहीं महसूस कर पाते जितना तुमने मेरे लिए किया। मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारे प्रति अपनी कृतज्ञता कैसे व्यक्त करूं। इलाहाबाद से रवाना होते वक्त तुमने मेरी यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा। यहाँ पहुँचने पर मुझे मालूम हुआ कि ओदोकलोन तक की शीशी भी टोकरी में रख दी गई थी। मुझे नहीं मालूम कि तुमने सुभाष के गांधी जी को लिखे पत्र देखे हैं या नहीं। दुख की बात है कि सुभाष बाबू आज भी वहीं खड़े हैं जहां वे त्रिपुरी से पहले थे। इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि वो उस प्रस्ताव पर अमल करेंगे। एक ओर वो पंत प्रस्ताव को असंवैधानिक कहते हैं, दूसरी ओर गांधी जी से कुछ शर्तें मनवाना चाहते हैं और साथ ही ये दावा भी कर डालते हैं कि अगर समाजवादी गुट तटस्थ ना होता तो पंत प्रस्ताव गिर जाता। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस सुभाष बाबू के साथ नहीं चल सकती। सब कुछ ठप हो जाएगा अगर कोई नई राह ना बनाई गई। मेरे विचार में ये लड़ाई ना तो दक्षिण पंथ बनाम वामपंथ की है, ना ही सम्मिलित कार्य समिति का प्रश्न है। ये सिर्फ सुभाष और उनके समर्थकों का मामला है। हमें इस उलझन को निष्पक्षता और स्पष्टता से सुलझाना होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरा पिछला पत्र मिला होगा और तुमने सुल्तान अहमद के बारे में लखनऊ फोन किया होगा। तुम्हारा A.K. आज़ाद। इस पत्र में जो सादगी है वह सच्चाई को और भी असरदार बना देती है। जहां एक और बोस का तेवर गर्म था, मौलाना आज़ाद की आवाज़ ठंडी लेकिन दृढ़ है। राजनीति में गरिमा कैसी हो, ये पत्र उसका उदाहरण है। मिलते हैं अगली कड़ी में जहां एक और नेता नेहरू को टोकता है, लेकिन इस बार एकदम निजी रिश्ते से। जय हिंद।